नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का। ये सबसे इजी चैप्टर है आपका और इस चैप्टर का यूज 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम आएगा, वहां पे भी इसका यूज होगा। और 11th 12th क्लास में भी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, वहां पर भी इसका यूज होगा। और ये 9th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। चलो आइए इसको हम समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या आपका। अब क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यदि आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशंस को डिफाइन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि ये पोजीशंस ये पॉइंट कहाँ लोकेट है, तो इस पॉइंट की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो आपका सिस्टम है, जो आपका मेथड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो आपका सिस्टम है वो क्या है, उसकी लोकेशन को बताने के लिए जो आप यूज करते हो सिस्टम है, वो क्या है आपका कार्टेशियन सिस्टम। उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में है क्या, ये आपका प्लेन है। इस प्लेन पे आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस। और जो आपकी ऐसे इस कार्टेशियन प्लेन में जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या है आपकी वाई एक्सिस, और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर है। और जहां आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जहां ये आपस में क्या करती हैं, मीट करती हैं, जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये क्या है आपकी ओरिजिन। तो ये ओरिजिन, और इसको जनरली डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर ओ से। क्लियर है। और ओरिजिन के क्या है, एक्स एक्सिस पर यदि राइट हैंड साइड जितने भी पॉइंट होंगे ओरिजिन से राइट हैंड साइड ऑन द एक्स एक्सिस, ये सभी पॉइंट क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। सभी पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड सभी पॉइंट क्या होंगे आपके एक्स एक्सिस पे, सभी पॉइंट नेगेटिव होंगे। ऐसे ही ओरिजिन के अपवर्ड वाई एक्सिस पे सभी पॉइंट क्या होंगे आपके ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगे। और ओरिजिन से नीचे की तरफ जितने भी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ये सभी पॉइंट क्या है आपके नेगेटिव हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या ओरिजिन से इधर, ओरिजिन का क्या है आपका कितना है, ओरिजिन पे पॉइंट आपका 0। इधर ओरिजिन से राइट हैंड तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड तरफ क्या है, -1 -2 -3 -4, ये ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर है। और यहाँ क्या ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट है सभी, तो ये क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ओरिजिन से नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। क्लियर है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट हैंड तरफ जितने भी पॉइंट है पॉजिटिव है, ओरिजिन से इस तरफ के पॉइंट आपके नेगेटिव है। ओरिजिन से ऊपर के पॉइंट क्या है आपके पॉजिटिव है ऑन द वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे के पॉइंट क्या है आपके वाई एक्सिस पे नेगेटिव है, ऊपर वाले पॉजिटिव है। क्लियर है। अब इन दोनों एक्सिस ने आपके किसी प्लेन को कितने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपके किसी प्लेन को। और इन्हीं 4 पार्ट को आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और ये क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी भी प्लेन का जो 1/4 पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्या है आपके 4 तरीके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 तरीके के क्वाड्रेंट आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, किसी पॉइंट की जो पोजीशंस है, मान लो ये पॉइंट आपका P, इसकी जो पोजीशंस है एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, और वाई एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे इसकी हम, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो सिस्टम आएगा, इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो P पॉइंट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और ये क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है आपका वाई। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये तो क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेट हो गया आपका। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अब एक्स क्या है आपका, कोई भी पॉइंट है, मान लो आपका क्या है, किसी कार्टेशियन प्लेन में, प्लट यहाँ पे लेते हैं हम, किसी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट क्या है आपका 2 और 3 है। क्लियर है। ये पॉइंट आपका 2, मान लो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आपका 2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आपका 3, और यहाँ कितना आया आपका 3। क्लियर है। तो ये एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वाई की। अब हम समझते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है क्या एक्चुअल में। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस से यदि हम देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पे है, ये 2 पे है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है,
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। यदि हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एक्सिस से क्या है, ये आपकी क्या थी एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, ये क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। तो आप अनदर एग्जांपल और भी ले सकते हो। सिंपल सी बात है, जब भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या है आपने कौन सी डिस्टेंस देखनी है फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है वो कोऑर्डिनेट, वो क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका जो फ्रॉम एक्स एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे, वो क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। क्लियर है। तो इस तरीके से अभी यदि हम यहाँ कोऑर्डिनेट देखें, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट देखें हम तो एक्स की वैल्यू क्या है सारी पॉजिटिव, वाई भी क्या है आपका पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे आपके प्लस प्लस, दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें हम फर्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव, वाई क्या है आपका पॉजिटिव, तो ये क्या है आपका नेगेटिव, वाई क्या है आपका पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, वाई क्या है आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव, वाई क्या है आपका नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या है आपके नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें यदि हम एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका नेगेटिव, पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर हम वाई का कोऑर्डिनेट तो लिखते हैं, तो यहाँ क्या है आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी क्या है दोनों नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी हम यदि हम एक्सिस पे देखें, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे बात करें यदि हम, भाई ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, टू डिस्टेंस पे। तो यदि ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस से टू डिस्टेंस पे, इट मींस क्या है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस ए पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं हम। तो वाई कितना, एक्स कितना है आपका 2, और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स से तो इसकी डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये क्या है ऑन द एक्स एक्सिस ही है। तो इट मींस क्या है वाई, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपका 0। तो किसी भी एक्सिस पे हम ये कह सकते हैं सिर्फ क्या होंगे आपके एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपने क्या करना है एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट एवरी पॉइंट किस फॉर्म में होंगे, एक्स तो कुछ ना कुछ होगा और वाई क्या होगा वहां पे 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे ही यदि हम वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट की बात करें ओनली वाई एक्सिस पर, तो वहां पे y तो कुछ ना कुछ होगा और x क्या होगा आपका 0, तो 0 और y की फॉर्म में होंगे। इस तरीके से इस एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, और इस एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके x और 0। क्लियर है। अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात और बताते हैं हम, x कोऑर्डिनेट जो आपके x कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नेम क्या है आपका एब्सिसा, उसका दूसरा नेम क्या है आपका एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट था उसका दूसरा नेम क्या है आपका ऑर्डिनेट, उसको ऑर्डिनेट से भी जानते हैं हम, और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा से भी जानते हैं आप। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट की जगह आपको कई बार एब्सिसा और ऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका -3 and 5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में, और वाई पॉजिटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट का आंसर क्या है आपका दीज पॉइंट -3 and 5 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये दी पॉइंट 0 - 7 लाइज इन, जो पॉइंट क्या आपका 0 - 7, 0 एक्स कितना आपका 0, और एक्स 0 किस पे होता है आपका वाई एक्सिस पे। तो एक्स 0 और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है -7। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, या तो आप लिखोगे ऑन द वाई एक्सिस या नेगेटिव ऑफ आ वाई एक्सिस। ये तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये किस पे लाई करेगा आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा या नेगेटिव ऑफ
वाई एक्सिस। क्लियर है। द साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट यानी वाई। एक्स और जो वाई के साइन हैं इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, हम कहेंगे जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। एक्स क्या है आपका नेगेटिव है, वाई क्या है आपका पॉजिटिव है एक इस क्वाड्रेंट में सेकंड में, या एब्सिसा इज नेगेटिव और ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ कह सकते हो कि नेगेटिव और एक किस तरीके से आएंगे आपके एब्सिसा और ऑर्डिनेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन फोर्थ, एब्सिसा फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट है सबके लिए एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं एब्सिसा फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज एनी नंबर। तो ये क्या हो सकता है आपका कोई भी नंबर हो सकता है ऑन द एक्स एक्सिस। एब्सिसा क्या हो सकता है एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू। एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है एक्स एक्सिस पे क्या हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा आपका एनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। क्या बताना आपने ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स क्या आपका वाई। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट बताइए सभी के लिए। ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कितना है वाई की वैल्यू 0। ऑर्डिनेट क्या होता है आपका वाई, और एक्स एक्सिस पे वाई कितना है 0। तो यहाँ क्या लिखोगे, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। तो ये क्या आएगा आपका 0। या आप कह सकते हो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, एक्स और 0 की फॉर्म में होंगे। जहां एक्स तो कुछ ना कुछ होगा एब्सिसा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0। तो सभी पॉइंट के लिए ये फॉर्म हो गया ऑन द एक्स एक्सिस। या आप लिख सकते हो ऑर्डिनेट ऑफ द ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। तो सभी पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट कितना आपका 0 एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ अ पॉइंट। आपका पॉइंट क्या दे रखा है 2 और 3। मान लो क्या है 1 2, आपका ये 2 है, ये क्या है 1 2 3, ये पॉइंट क्या है 3। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा है आपका 2 और 3। क्लियर है। अब ये पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है आपकी, कितनी है ये आपकी 3। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 3। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3। एक्स एक्सिस से क्या है डिस्टेंस इसकी 3, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है आपकी 2। तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 2। क्लियर है। और आपके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वही होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होती है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो आपने यही बताना है कि ये पॉइंट की जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताइए, यानी एक्स एक्सिस से मतलब क्या पूछ रहा है वाई कोऑर्डिनेट। और यदि आपसे कहे कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से बताइए, तो क्या पूछ रहा है आपसे एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप उसका अपोजिट लिख सकते हो। यदि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो वाई वाली लिख सकते हो आप, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो क्या लिखे आपने एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है 2 डिस्टेंस पे ये। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आई है आपकी 3, एंड वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस आई है 2। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7th, इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। यदि वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, और वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा आपका ऑन द एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट 0 क्या है एक्स एक्सिस। देन दिस पॉइंट लाइज ऑलवेज ऑन। तो ये पॉइंट कहाँ ऑलवेज लाई करेगा, कहाँ करेगा आपका एक्स एक्सिस। सॉरी, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कहाँ लाई करेगा आपका एक्स एक्सिस पे। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0। देन दिस पॉइंट लाइज ऑन ऑलवेज, कहाँ लाई करेगा वाई कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है आपका एक्स एक्सिस पे, तो ये कहाँ लाई करेगा आपका एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट है आपका 8th, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाइज इन। कोई भी पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट के आपके नेगेटिव, यानी एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, ये कहाँ लाई करता है आपका, जहां एक्स भी क्या है आपका नेगेटिव, वाई भी क्या है आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ लाई करता है इन द 3rd क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका 3rd क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9th, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड। अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं
एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइंस आपकी ऐसे खड़े वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइंस वाई एक्सिस। तो ये लिखा था हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं आप उसको, एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, और वर्टिकल लाइन क्या है आपकी, वाई एक्सिस। तो इस तरीके से ये क्या हुआ इसके कुछ क्वेश्चंस। इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आए होंगे।